हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेली जर्नल नॉलेज पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था, उसमें हमने 25 क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, इसमें फिर से हम 25 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 25 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी छोड़ दूं, जिनके आंसर आप मुझे दोगे कमेंट्स में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल इल्यूजन? इनमें से दिया गया जो ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा है ऑप्टिकल इल्यूजन? रेनबो, मैरिज, इक्लिप्स या सारे है? इनमें से कौन सा ऑप्टिकल इल्यूजन है? ऑप्शंस आपके सामने है, ए, बी, सी या डी। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी। पार्ट बी इसका सही आंसर है। पार्ट बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बॉल पेन किस प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है? बॉल पेन किस प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है? क्या विस्कोसिटी पे करता है, कोहेसिव फोर्स पे करता है, सरफेस टेंशन पे करता है, या नन ऑफ दिस? बॉल पेन किस प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है? विस्कोसिटी, कोहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन या नन ऑफ दिस? बताइए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है सरफेस टेंशन। बॉल पेन जो है वो सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। उस कैटलिस्ट का नाम बताइए जो यूज होता है मिल्क को कर्ड बनाने में। उस कैटलिस्ट का नाम बताइए जो मिल्क को कर्ड बनाता है। पेप्सिन, लैक्टेज, रेनिन, डाइजेस्टेज। बोले इनमें से कौन सा है सही आंसर? ये क्वेश्चन, इसका आंसर तो मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप मुझे खुद दोगे, कमेंट्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, हु डज बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल? बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? बॉडी टेम्परेचर किससे कंट्रोल होता है? कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, थैलेमस या नन ऑफ दिस? ए पार्ट हाइपोथैलेमस, बी सेरिबेलम, सी थैलेमस या नन ऑफ दिस? कौन करता है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल? इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट हाइपोथैलेमस। ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, द गैस यूटिलाइज्ड टू फिल अप द टायर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट इज। The gas utilized to fill up the tires of the aircraft is hydrogen, nitrogen, helium या neon? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और नियॉन? द गैस यूटिलाइज्ड टू फिल, कौन सा गैस यूटिलाइज किया जाता है एयरक्राफ्ट के टायर्स? टू फिल द टायर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यूज किया जाता है। नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है टू फिल द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के टायर्स को फिल करने में नाइट्रोजन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हु नेम्ड पत्रीपुत्रा टू पटना? किसने पत्रीपुत्रा को पटना नाम दिया? पत्रीपुत्रा को किसने नाम पटना दिया? जो पटना था उसका पहला नाम था पत्रीपुत्रा, उसको पटना किसने नाम दिया था? किसने पत्रीपुत्रा को पटना नाम दिया था? बताइए, किसने पत्रीपुत्रा को पटना नाम दिया था?
इसका जो सही आंसर है वो है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने पटना नाम दिया था। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट्स यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर। हम कौन सी चीज यूज करते हैं नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे? इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एस्टोन या वाटर? इथेनॉल, ए, बी क्लोरोफॉर्म, सी एस्टोन या डी वाटर? इसका सही आंसर है एसीटोन। एसीटोन को हम यूज करते हैं नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे। एसीटोन है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वाशिंगटन, लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क? वाशिंगटन, लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क? जो हेडक्वार्टर्स है आईएमएफ के, हेडक्वार्टर्स जो है वो है वाशिंगटन में। वाशिंगटन में है हेडक्वार्टर्स ऑफ आईएमएफ। ए पार्ट है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज। मास डेंसिटी जो होती है केरोसिन की, मास डेंसिटी वो मोर देन वाटर होती है, इक्वल टू वाटर होती है, लेस देन वाटर होती है या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 9, द मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज। केरोसिन की जो मास डेंसिटी है क्या वो मोर देन वाटर होती है, इक्वल टू वाटर होती है, लेस देन वाटर होती है या नन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद दोगे, कमेंट्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु गेव द एटॉमिक थ्योरी। किसने एटॉमिक थ्योरी दी थी? क्वेश्चन नंबर 10 है, हु गेव द एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जॉन डेल्टन, हेनरी बेकरल? किसने दी थी? तो इसका आंसर भी आप मुझे खुद दोगे कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 10 का भी आप ही मुझे आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम परमिसिबल एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री। मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री 18 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स या 14 ईयर्स? इसका भी आप मुझे आंसर दोगे। इसका भी आंसर मैं नहीं दूंगा आपको, आप मुझे खुद दोगे। क्वेश्चन नंबर 12, हीमोग्लोबिन इज है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है या कार्बोहाइड्रेट्स? हीमोग्लोबिन क्या होता है? क्या हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है या कार्बोहाइड्रेट्स होता है? जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। यह था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, टाइडल वेव ऑन सी इज मेनली ड्यू टू। टाइडल वेव, समंदर के किनारे, समंदर में जो टाइडल वेव्स आती है वो किसकी वजह से आती है? रोटेशन की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून एंड अर्थ या नन ऑफ दिस? टाइडल वेव्स किस वजह से आती है? क्या है टाइडल वेव्स की काज? टाइडल वेव्स की काज क्या है? रोटेशन है, रिवॉल्यूशन है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ है या नन ऑफ दीज है? इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ। ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ, यह है इसका सही आंसर। ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ की वजह से टाइडल वेव्स आती है। जो मून का ग्रेविटेशनल इफेक्ट है अर्थ पे, उसकी वजह से आती है। क्वेश्चन नंबर 14, एफएम स्टैंड्स फॉर। एफएम का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एफएम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? बताइए क्या है? एफएम किस चीज़ के लिए स्टैंड किया जाता है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? 14th क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द अल्ट्रा प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय। अल्ट्रा प्योर मेटल कैसे ऑब्टेन किया जाता है? कैल्किनेशन, जूम रिफाइनिंग, सब्लिमेशन या नन ऑफ दीज? कैल्किनेशन, जोन रिफाइनिंग, सब्लिमेशन या नन ऑफ दीज? इसका सही आंसर है 15 का बी पार्ट, जोन रिफाइनिंग है इसका सही आंसर। जोन रिफाइनिंग।
क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? ये आप मुझे खुद आंसर दोगे। एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स, चार्ल्स डार्विन या जॉर्ज मेंडल? ये आंसर आप मुझे दोगे कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस प्रिंसिपल पे, किसकी वजह से काम करता है? हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक? न्यूटन सेकेंड लॉ, पास्कल लॉ, हुक्स लॉ या न्यूटन थर्ड लॉ? किस लॉ पे काम करता है, इसका भी आप मुझे आंसर दोगे। 17 का लाउडनेस ऑफ नॉइस इज मेजर्ड इन, इसका भी आप मुझे आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 है मरकरी इज ऑल्सो नोन एज। मरकरी को हम दूसरा नाम, मरकरी का दूसरा नाम क्या है, उसको हम और क्या कहते हैं, इसका भी आप मुझे आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया? किसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? वो है जादेव पायंग, जादेव पायंग है। 21, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को या 29 फेब को? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका है 1 मार्च। 1 मार्च को हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। 1 मार्च है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रेट स्टूपा एट सांची इज इन। ग्रेट स्टूपा सांची का कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या वेस्ट बंगाल? ग्रेट स्टूपा एट सांची इज इन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है या वेस्ट बंगाल में है? इसका सही आंसर जो है वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। 23, इजरा कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? इजरा कप किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएट किया गया है? किस स्पोर्ट में खेला जाता है इजरा कप? इजरा कप किस स्पोर्ट में खेला जाता है? 23 क्वेश्चन, इसका है पोलो, पोलो से एसोसिएट किया जाता है। 24, विच द कैपिटल ऑफ उगांडा? उगांडा की कैपिटल क्या है? उगांडा की कैपिटल क्या है? उगांडा की कैपिटल क्या है? उगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला। उगांडा की कैपिटल है कंपाला। लास्ट क्वेश्चन 25, सुनामी इज द नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सुनामी किसका नाम दिया गया है? तो इसका भी आप मुझे आंसर दोगे कमेंट्स में। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का।